ये सारे जो लोग हैं ये छेगांव मकान विकास खंड के गांव बरूल से संबंधित हैं और उस बरूल में जो गांव आता है चंपानगर, उस चंपानगर के रहने वाले सब हैं। वहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है और उसमें एससी और एसटी और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। क्योंकि उस बरूल गाँव में पूर्व में एक लड़का लड़की जो है बालिग होते और अपना विवाह करके गाँव से फरार हो गए। गांव के दबंग जो है ओबीसी कैटेगरी के पटेल लोग हैं, उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए इनके घरों में जाके कल रात को जाके इनके घरों में तोड़फोड़ करी। यहाँ पे जो महिलाएं थी उनके साथ में मारपीट करी, उनके घरों को नुकसान पहुँचाया और यहाँ तक कि उन्होंने पूरे गांव के जो चारों तरफ के आवागमन के साधन है उसके ऊपर बंद करके बैठ गए। तो उसका परिणाम ये हो कि इस गाँव में जो बेचारे चंपानगर में रहते हैं ये रात भर अपनी जान बचाने के लिए गाँव के बाहर खेतों में जाके ये रात भर सोए, जिसके ये सब आज सुबह एकत्रित होकर सामूहिक रूप से गांव से पैदल निकल के बरूल तक आए और बरूल के बाद में साधन करने के बाद में ये यहाँ तक पहुँचे अपनी शिकायत लेके कि साहब इनके साथ में जो SC/ST के लोगों के साथ में जो पटेल समाज के लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है उसमें इनको न्याय मिले। इनको ये जातिवाद के चक्कर में और जो वो बरूल गाँव है वो पटेल बाहुल्य है, पटेलों की संख्या ज़्यादा है आबादी में और वो शुरू से बहुत सालों से उनका वही करता रहा है कि साहब ये जो SC/ST के लोग हैं उनको दबाया रखा जाए, उनको मारपीट किया जाए और इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। अब चूँकि संबंधित पंचायत का जो सरपंच है वो भी ओबीसी कैटेगरी का पटेल है, वो चाहता तो वो इनका सहयोग करता, लेकिन उन्होंने भी जातिवाद के चलते इन गांव वाले के जो SC/ST हैं उनका सहयोग नहीं किया उस आदमी ने। तो उसके ऊपर भी संबंधित ये जो कानून के माध्यम से उस व्यक्ति के ऊपर भी धारा लगना चाहिए। देखिए क्या है, जो ग्राम बड़ूर है वहाँ पर अभी एक एरिया है चंपानगर नाम से, जहाँ पर दलितों के, आदिवासियों के और मुसलमानों के मकान हैं। बाकी अन्य जो दबंगों के हैं वो अपनी जगह पर है। अभी जो भी एक मामला ये दो परिवारों के बीच में हुआ था वो अपनी जगह था और एक FIR उसके अंदर भी लॉन्च कर दी गई है, वो एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन दबंगों ने क्या किया कि इनके जो वहाँ पर विशेषकर जो आदिवासी और बलई समाज के जो लोग हैं इनके दूसरों के अन्य के लोगों के घरों पर जाकर जो तोड़फोड़ मचाई है, एक बड़े वीडियो जिन लोगों के पास में भी हमारे पास मौजूद है उसके बड़ी तोड़फोड़ कर दी। और साथ ही साथ ये जो आदिवासी वर्ग की जो महिलाएं हैं इनको वो लोगों ने धमकियां दी है, क्या बकरियां चराने नहीं जाओगे, क्या आप लोग खेतों में नहीं जाओगे, अगर आप वहां जाते हो तो हम आप लोगों के साथ में कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो पूरे गांव के जो लोग हैं, ये जितने वहां के दलित, आदिवासी और मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर सामूहिक रूप से आवेदन प्रस्तुत किया है कि जिस मामले में FIR तो कर दी गई है लेकिन गांव के तरफ से जो लोगों को ये लोगों ने धमकाया है, एक अलग FIR उसके अंदर लॉन्च की जाए और ST/SC एट्रोसिटी लगाकर और इन लोगों के ऊपर एक कठोर कार्रवाई करके इनको बंद किया जाए तत्काल प्रभाव से, क्योंकि अभी भी वो लोग बाहर ही घूम रहे हैं। विवाद दो परिवारों का है, एक व्यक्ति ने दूसरे जो क्या नाम है व्यक्ति है उनके परिवार में की लड़की वगैरह ले गए थे। जो भी ये दो परिवारों का आपस में विवाद हुआ था वो अपनी जगह है और कहाँ गए वो उनके पिताजी जो है एक यहाँ पर है मौजूद, तो उनका कोर्ट मैरिज हो गया, शादी किया उन्होंने नहीं किया वो अपना मैटर है। लेकिन यहाँ पर जो मामला आ रहा है इन्होंने पूरे गाँव को टारगेट बना दिया। तो जब एक परिवार का मामला था तो उसमें FIR हो गई थी, खत्म हो जाना चाहिए था। पूरे गाँव को टारगेट करने की क्या जरूरत है? चंपानगर के सारे दलित, आदिवासी, मुस्लिम कम्युनिटी के जितने मकान है सबको टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो मुख्य रूप से आवेदन है पूरे समाज के लोगों की ओर से। यहाँ पे जय भाई क्या हुआ, यहाँ पे क्यों आई इतनी बड़ी संख्या में? यहाँ पे ऐसा हुआ कि सर वो आए थे लोग, हमारे उधर इनके घर भी गए, इनके घर माथापच्ची करते थे, उनके घर करते सारते थे। उनने हमारे घरों घर ऐसे डंडे लाना, ये तोड़फोड़ करना, ये कोठी को मारना और नाम बोल बोल के पुकारना, घनश्याम निकल बाहर, फलाना निकल, ये खेत में जाएंगे, इनकी औरत उनको खींच के ले जाओ, इनकी इज्जत लेंगे, इनको ऐसा करेंगे, इनका वसा करेंगे, ऐसे बोलते जाते थे। बोले भील भलाई उनकी औरत उनको खींचो बाहर और उनकी इज्जत लो और इनका ऐसा करो वैसा, ऐसे सब बोलते गए हमको। और आदमी उनको भी आवाज़ देना, कुराड़ी बताना, टंगे बताना, दराती लाना, इनको ऐसा करेंगे, ऐसे सब के सब हमको बोलते चलते गए। हमारे घर उनको मारना, ऐसे लट उन ठोकना, ऐसे करते। और लाइट भी बंद करके आ गए, वो ने अंधेरा कर दिया जब उनने ऐसा करा तूफान। और हमारे यहाँ आदमी रहे या नहीं रहे, काम पे जाए थे, बाई उनती तो हमको बहुत गंदी गंदी गाली उन दी उनने। और हम मजदूरी जाते क्या, बोले तुम यहाँ नहीं बाहर निकल रहे तो बोले तुम खेत उन में तो आओगे कि तो तुमको तुम्हारी खेत उन्हें इनको पकड़ पकड़ के इनकी इज्जत लेंगे और नाले में फेंक देंगे, ऐसे बोलते हैं वो। तो फिर हम गरीब इंसान कहाँ नहीं जाने के, हम तो दुनिया में जाएंगे। और हमारा कोई कुछ भी हुआ तो उनकी जवाबदारी वो उनकी रहेगी। कभी हमारा कुछ भी हुआ तो कलज हुआ, ये कलज बोल के गए थे
रात को भी उन्हें लाइट बंद कर दी। महिलाएं घर पर नाम बताओ ना उनकी। 4 बहन, हाँ बताओ। मनोज, राधु, दीपक, मुकेश, मनोज, विकास। हमारे घर से मतलब हमारे देवर जो बालिक है और जो जिनके साथ वो गए वो लड़की भी बालिक है, उनको ले गए। इस वजह से उन्होंने हमारे घर पर हमला कर दिया और हमारे घर पर मतलब हमारे मर्द नहीं थे और हम सब जान बचाकर भागे। हमारे घर पर तोड़ फोड़ करी।